Good morning everyone. Today I am going to start the last unit of your syllabus, that is electrochemical method of analysis. ठीक है, तो आज हम लोग क्या लास्ट यूनिट पढ़ेंगे. ये हमारा 5th यूनिट है. ठीक है, और हमने 4th यूनिट तक ऑलरेडी पढ़ लिया है. अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस. सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल की. ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब क्या होता है. जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था आयोडी एंड आयोडोमेट्री. उसमें हमने क्या देखा था, आयोडीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, आयोडी एंड आयोडोमेट्री. ठीक है, तो इसमें जो है क्या किसका इन्वॉल्वमेंट है, ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है. और इन्वॉल्वमेंट इसमें किसका है ना, इलेक्ट्रो, दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. कौन कौन सा दो वर्ड से मिलके बना हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल. ये एक वर्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया, केमिकल. केमिकल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शन को. केमिकल रिएक्शन में किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, तो अब केमिकल रिएक्शन में हम जो इन्वॉल्वमेंट देखेंगे इसका इलेक्ट्रिसिटी का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल. और उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, एनालिसिस में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस आर एनालिटिकल टेक्निक that measure electrical signal generated by chemical reaction involving electron transfer. अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से जो केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से जो केमिकल रिएक्शन हमारा होगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, इसमें मेजर किया जाएगा. किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू. मेजर किसको कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर कर रहा है. कब मेजर कर रहा है, जब हमारा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से, है ना. जनरेट हो रहा है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर कर रहा है तो क्या जनरेट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन. ठीक है, उसके सिग्नल को क्या किया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर कर रहे हैं कब, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है. और केमिकल रिएक्शन क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से. ठीक है, इतना समझ में आ गया. और कौन कौन सा सिग्नल होगा, सच एज करेंट, पोटेंशियल, चार्ज. ठीक, तुम लोग अगेन इसको पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस आर एनालिटिकल टेक्निक दैट मेजर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मेजर कर रहा है. कब, द जनरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से जो केमिकल रिएक्शन जनरेट हो रहा है उसको क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है एज ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या क्या हो सकता है, करेंट, पोटेंशियल एंड चार्ज. These methods are widely used to determine the concentration of analyte. और हम लोग इसको क्यों पढ़ते हैं एनालिसिस में, एनालाइट का कंसंट्रेशन को पता करने के लिए. और टाइट्रेशन में यही तो पढ़ा है कि नोन वाला यदि हमारे पास है तो हम अननोन का क्या करेंगे, कंसंट्रेशन पता करेंगे. ठीक है, और वहां पे हम लोग क्या ऐड करते थे, इंडिकेटर. और मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट यूनिट में, रिडॉक्स टाइट्रेशन में एक इंस्ट्रूमेंटल इंडिकेटर. ठीक है, और वहां पे जो हमने पढ़ा था, हमने क्या देखा था, वहां पे केमिकल्स यूज करे थे एज ए इंडिकेटर. ठीक है, और इसमें अभी जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सारे में क्या यूज होगा, इंस्ट्रूमेंट वाला यूज होगा. ठीक है, तो अब केमिकल के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे इंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए. और इंड पॉइंट तो इसलिए तो डिटेक्ट करते ताकि हम कंसंट्रेशन पता करते थे ना, उससे रीडिंग नोट डाउन करके अननोन वाले का कंसंट्रेशन पता करते थे. और यहाँ पे भी सेम वही करना है, बस यहाँ डिफरेंस किसका है, इंड पॉइंट डिटेक्ट करने की. वहां पे हम लोग इंड पॉइंट डिटेक्ट करते थे केमिकल्स के थ्रू, यहाँ पे करेंगे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू. ठीक है, इतना अपने माइंड में क्लियर रखना है. ठीक, these methods are widely used to determine the concentration of analyte, study reaction mechanism and investigate redox प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस. अब देखो इसमें रिडॉक्स प्रॉपर्टी इसलिए कहा गया, इन्वेस्टिगेट कर रहा है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, और हमने पढ़ा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पढ़ा है, रिडॉक्स में पढ़ा है. एक साथ जब होता है तो क्या होता है,
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों जब साथ में होता है तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, ये चीज हमने पढ़ा हुआ है पहले ही। अब इसकी बेसिक प्रिंसिपल की बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेज। ये किसके पर बेस्ड है? इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेज के ऊपर क्या है, ये बेस्ड है, ठीक है। व्हेन ए सबस्टांस या एनालाइट अंडरगोज अ केमिकल प्रोसेस, जब कोई सबस्टांस या फिर एनालाइट जो है अंडरगो मतलब किस लिए जाता है? केमिकल प्रोसेस के लिए जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, किसके प्रेजेंस में जाता है केमिकल प्रोसेस के लिए? इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है? ये जो हमारा ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो होता है दो टाइप का होता है, कैथोड एंड एनोड। उसके प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। When a substance analyte undergo a chemical process in the presence of electrode, either electrons are transferred, या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन होता है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, या फिर आयन का मूव इन द सॉल्यूशन में, आयन का मूवमेंट होना सॉल्यूशन में, ठीक है। आयन का मूवमेंट होगा तभी तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होगा, है ना। या तो गेन करेगा या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। द चेंजेज कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ, इस चेंजेज को हम लोग किस टर्म में मेजर करते हैं? पहला है पोटेंशियल में, करंट में, चार्ज में एंड रेसिस्टेंस में। और ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ रखा है फिजिक्स में, ठीक है। ये फिजिक्स में आपने इलेक्ट्रिक करंट में कोई चैप्टर था उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। It is based on that these chemical solution directly or indirectly react with the electrode। और जो सॉल्यूशन हमारा रहेगा, जो भी हम सॉल्यूशन जिसका हम कंसंट्रेशन पता करने वाले हैं, तो वो क्या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किसके साथ? इलेक्ट्रोड के साथ। ऑल्सो यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, और इसलिए हम लोग यूज करते हैं एंड पॉइंट को डिटेक्शन करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे फिगर के थ्रू, ठीक है। मान लो हमारे पास ये दो इलेक्ट्रोड है और इसमें हमने सॉल्यूशन ले रखा है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स की। तो दो होता है हमारा कैथोड एंड एनोड। कैथोड वाला क्या होता है? नेगेटिव। एनोड वाला पॉजिटिव। अब तुमने इससे पहले पढ़ा होगा कैटायन एंड एनायन केमिस्ट्री में, और वो जस्ट इसके अपोजिट होता है, ठीक है। उसको मिक्स नहीं करना। वहां पे तुमने पढ़ा होगा कैटायन एंड एनायन। कैटायन जो वहां पे क्या होता था हमारा? पॉजिटिव चार्ज। एनायन क्या होता था हमारा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे क्या देखा हमने? कैथोड, वो क्या दे रहा है? नेगेटिव। या तो हमें ये याद रखना है या तो हमें ये याद रखना है, और मैं बोलूंगी कि आप लोग ये याद रखो, ये याद रखो तो ये ऑटोमेटिक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री में हमेशा आता है कैटायन एंड एनायन, ठीक है। एनायन मतलब ए फॉर एब्सेंट तो माइनस, ठीक है। इससे याद रखो, यदि ये याद रखा आपने तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा, और ये दोनों याद रहा तो इसके जस्ट अपोजिट इसको कर देना है, ठीक है। एनायन ए फॉर एब्सेंट मतलब नेगेटिव चार्ज, कैटायन पॉजिटिव चार्ज। अब इसका जस्ट अपोजिट कैटायन का कैथोड लेंगे, यदि ये पॉजिटिव है तो ये हमारा कैथोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। एंड एनायन के बदले में क्या लिखेंगे? एनोड क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव। मान लो ये हमारा कैथोड है, C रिप्रेजेंट फॉर कैथोड एंड A रिप्रेजेंट फॉर एनोड। तो ये यदि हमारा नेगेटिव चार्ज वाला है तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज वाले को।
ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है। अब हम लोग मान लिए ये सॉल्यूशन जो हमने बनाया वो HCl का सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। यदि ये वाटर में गया तो डिसोसिएट करेगा, आयंस में टूटेगा, इसमें टूटेगा H+Cl-। अब ये जो H+ हमारा है वो किसके साइड जाएगा, प्लस वाला माइनस की साइड जाएगा, ठीक है। तो H+ इस साइड आ जाएगा और Cl- इस साइड आ जाएगा। जितना भी हमारा कंसंट्रेशन रहेगा HCl वाले का, जितना भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इसके साइड अट्रैक्ट कर जाएगा। ये तो लिखा हुआ है ना, इट इज बेस्ड ऑन दिस केमिकल सॉल्यूशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड से रिएक्ट कर गया, ये नेगेटिव वाला था ये पॉजिटिव वाला हो गया। जब ये अट्रैक्ट करता है उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है। और ये किससे कनेक्ट आता है, एक इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट रहता है, इसी के थ्रू हमें क्या पता चलता है, वो मेजर करते रहता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो यही से हमें एंड पॉइंट का वैल्यू, इसको मैंने पढ़ाया भी था इसमें रिडॉक्स टाइट्रेशन में, ठीक है, दिखाया भी था मैंने फिगर में। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, अब देखिए इसमें कौन कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड हमें पढ़ना है। पहला है कंडक्टोमेट्री, कौन सा पढ़ना है, दूसरा क्या पढ़ना है, पोटेंशियोमेट्री, थर्ड वन क्या है, पोलरोग्राफी, ठीक है। पोलरोग्राफी ये लास्ट हो गया। पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कंडक्टोमेट्री को। कंडक्टोमेट्री क्या होता है उसका डिटेल पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ेंगे, टाइट्रेशन में क्या हम यूज करते हैं, एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट करते हैं, पूरा डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। पहले कंडक्टोमेट्री, ये चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2 में पढ़ेंगे हम लोग पोटेंशियोमेट्री के बारे में, और चैप्टर 3 में पढ़ेंगे पोलरोग्राफी के बारे में, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया। यदि हमारा इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव रहेगा तो वो क्या होगा, कैथोड होगा, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को। हमेशा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये आपने, क्योंकि सेम चार्ज क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज यदि एनोड का है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाले को। नेगेटिव वाला हमारा क्या है, एनायंस को करेगा वो। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज एन इलेक्ट्रोएनालिटिकल मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज वेरी यूजफुल व्हेन नो सुटेबल कलर इंडिकेटर आर अवेलेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट। ये कब बहुत यूजफुल होगा, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कब करेंगे हम लोग, तब जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि हम ना तो, या फिर सुटेबल इंडिकेटर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है जो हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर सके। यदि हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम कंसंट्रेशन किसी भी एनालाइट या सैंपल का कैसे पता करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक यूज करते हैं। या फिर यदि हमें फाइन रिजल्ट चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स कि विदाउट एरर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए, तो हम लोग इसको फॉलो करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। अब आप लोग मान लीजिए आपके साथ यहाँ पे अभी 500 या 600 पेन को रख दिया गया, ठीक है, और आपको 2 मिनट का टाइम दिया गया कि आपको इसको काउंट करना है, तो मे बी आप काउंट करने में मिस्टेक कर सकते हैं। यदि वही सेम 500 पेन यदि हम किसी मशीन के थ्रू काउंट करवा रहे हैं और हमारे मशीन में कोई एरर नहीं है, तो आपसे पहले वो काउंट करके देगा और वो एक्यूरेट काउंट करके देगा। हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, यदि मिस्टेक हुआ तो फिर एरर आ ही जाएगा, ठीक है। यदि हमने 500 दिया तो स्टैंडर्ड वैल्यू यदि हमारा 500 है तो वो 500 नहीं होगा। उस केस में हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। व्हेन द इंडिकेटर मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर एनालिसिस, यदि तब करेंगे, एक तो पहली चीज जब हमारे पास कोई सुटेबल कलर इंडिकेटर अवेलेबल नहीं रहेगा डिटेक्शन करने के लिए इन पॉइंट को, तब हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करेंगे। अदरवाइज तब करेंगे जब इंडिकेटर मेथड आर नॉट सुटेबल फॉर एनालिसिस, यदि एनालिसिस जो हम जिस सब्सटेंस का हम एनालाइज कर रहे हैं यदि वो सुटेबल्स नहीं है इंडिकेटर के लिए, देन हम लोग प्रीफर किसको करेंगे, कंडक्टोमेट्री को प्रीफर करेंगे, ठीक है। ओके, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ आयन इन अ सॉल्यूशन। अब देखो ये वर्ड आ रहा है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है,
कंडक्टेंस होता है यदि हमारा कोई सॉल्यूशन था, जैसे मैं अभी एग्जांपल है ना HCl का, तो कोई भी सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका कितना एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करवाने का, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने का, ठीक है, उसकी एबिलिटी को बोलते हैं हम लोग कंडक्टेंस। और उस कंडक्टेंस को जो मेजर करता है उसको कंडक्टोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ आयन इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना आयन है और वो कितना कंडक्टेंस को जनरेट कर रहा है उसको मेजर करेगा, ठीक है। किसी सॉल्यूशन में कितना आयन्स प्रेजेंट है, आयन्स दैट मीन्स के जो आयन हमारा, जो मान लो HCl का हमारा क्या था, सॉल्यूशन था, HCl जो हमने जो वाटर में डाला तो क्या हुआ, डिसोसिएट किया, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमने ये चीज पहले भी पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, फुल्ली डिसोसिएट करता है वाटर में, ठीक है, और वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट करता है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या करेगा, फुल्ली डिसोसिएट करेगा H+Cl- में। द कंडक्टेंस इज ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ आयन्स। कंडक्टेंस कब होगा, जब आयन्स का माइग्रेशन होगा, दैट मीन्स कि आयन जब मूव करेगा, मूव कब करेगा, ये हमने बताया था ना यहाँ पे, ये आयन कब मूव करेगा, जब उसका चार्ज इलेक्ट्रोड जो है उसका मतलब क्या अपोजिट रहेगा, अपोजिट चार्ज रहेगा तो क्या ब्रेक होके वो टुवर्ड्स जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड है उसके साइड वो मूव करेगा। मूवमेंट को ये माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टेंस इज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ आयन्स। कंडक्शन इन्वॉल्व्स माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन, जैसे पॉजिटिव चार्ज हो गया हमारा H+, Na+, K+, NH+, है ना, ये सब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द कैथोड। पॉजिटिव चार्ज किस साइड करेगा मूवमेंट, कैथोड के साइड। पॉजिटिव चार्ज किसके साइड मूव किया, कैथोड। ये क्या सी डिनोट्स किससे किए थे हम लोग, कैथोड को किए थे ना, क्योंकि कैथोड हमारा क्या है, नेगेटिव है। कैटायन पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, कैथोड के साइड, ठीक है। अब दूसरा हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन, ये सब OH-, Cl-, I-, Br-, ये सब क्या है, माइनस वाले हैं, तो ये किसकी साइड मूव करेगा, एनोड के साइड, क्योंकि कैथोड तो हमारा क्या था, ये नेगेटिव था, इसलिए ये सब पॉजिटिव था तो इसके साइड मूव कर गया, ठीक है। जितना भी ये हमारा ये है, कितना यह है, ये सब एलिमेंट वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, तो वो कैथोड क्या नेगेटिव वाला, तो इसके साइड जब मूव करेगा। और ये जितने OH, Cl-, I- ये है ना, ये सब ये किसके साइड मूव करेगा, एनोड की साइड, क्योंकि ये क्या है, ये वाला पॉजिटिव है तो ये इसके साइड मूव करेगा। यहां तक क्लियर है, ओके। द मूवमेंट ऑफ आयन्स अकर इन सच अ वे दैट द सॉल्यूशन रिमेन न्यूट्रल थ्रू आउट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयन अकर्स कब होगा, जब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा। तो इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन इन द पॉइंट ऑफ पार्टिकुलर टाइट्रेशन इज डिटेक्टेड बाय मेजरिंग द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। अब इन पॉइंट किसे डिटेक्ट करेंगे, मेजर किसको करेंगे, कंडक्टेंस को। किसके कंडक्टेंस को, सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को, ठीक है। जब सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंडक्टेंस किस जनरेट करेगा, विच इज ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ एन आयन डिपेंड अपॉन द मेनी फैक्टर्स लाइक चार्ज, साइज, मास एंड डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ऑफ एन आयन। और किस किस के पर ये डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यदि हमारा जो आयन्स का मूवमेंट होगा ही नहीं तो कंडक्टेंस नहीं आएगा। यदि कंडक्टेंस नहीं आएगा तो हम उसको मेजर किसको करेंगे, है ना। मेजर तो हम कंडक्टेंस को ही कर रहे हैं पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए। और कंडक्टेंस तब हो रहा है जब हमारा आयन्स मूव कर रहा है। वो किस किस के ऊपर डिपेंड हो रहा है, चार्ज, साइज, मास, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन के ऊपर, ठीक है। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब कंडक्टोमेट्रिक डिफिनेशन की बात करेंगे, वो तो हमारा इंट्रोडक्शन था। इट इज द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी मेजरमेंट कर रहा है सॉल्यूशन का, ठीक है। ड्यू टू द मोबिलिटी या मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायंस टुवर्ड द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स।
कब कर रहा है कंडक्टिविटी मेजर? जब हमारा सॉल्यूशन में आयंस का मूवमेंट हो रहा है। आप लोग उस फिगर को अपने माइंड में रिकॉल करो जो हमने बताया था ना यहाँ पे, ठीक है, तब इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है? कैथोड है, ये हमारा एनोड है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ठीक है। जो हमारा सॉल्यूशन है, मान लो आप HCl का है तो H+ वाले इधर मूव करेंगे एंड Cl- वाले एनोड की साइड मूव करेंगे, ठीक। तो बोल रहा है इट इज द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तभी आएगा जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और कब होगा? जब हमारा ये आयंस का मूवमेंट होगा, ठीक। मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू द मोबिलिटी या मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये हमारा क्या हो गया? कैटायन। ये क्या हो गया हमारा? एनायन टुवार्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। इसका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड ये हो गया क्योंकि ये अपोजिट चार्ज के साइड मूव करेगा हमेशा, ठीक है। यदि H+ है तो वो किसके साइड जाएगा? माइनस वाले के साइड जाएगा, और Cl- है तो किसके साथ मूव करेगा? प्लस वाले के साइड मूव करेगा, एनोड इलेक्ट्रोड के साइड मूव करेगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? ओके। इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट कंडक्टोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट के यूज करके हम लोग मेजर करते हैं कंडक्टोमीटर के द्वारा, ठीक है। कंडक्टेंस का जो मेजरमेंट किया जाता है किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता है? कंडक्टोमीटर के द्वारा। तब हमें क्या फाइंड आउट होता है? डिटेक्ट होता है एंड पॉइंट। यदि हमें एंड पॉइंट मिल गया तो जो एनालाइट है सैंपल, उसका कंसंट्रेशन भी हमें पता चल जाएगा। अब पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जो होता है कंडक्टेंस, उसको बोलते हैं कोई भी मटेरियल या हमारा सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है। सॉल्यूशन या फिर मटेरियल जो भी है वो कितना कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। सॉल्यूशन का कितना एबिलिटी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। इसे नोट करेंगे कंडक्टेंस को कैपिटल G से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस इक्वल टू मैथमेटिकली यदि देखा जाए इसको तो ये होता है इसका फॉर्मूला 1/रेसिस्टेंस, ठीक है। और ये अपने ये रेजिस्टेंस पढ़ा होगा फिजिक्स में, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। यदि वो करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या करेगा? अपोजिट करेगा, ये उसको रोकेगा, ठीक है। कंडक्टेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस, ठीक। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल दैट मींस कि वी कैन से दैट इट इज अ अपोजिट, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं ये अपोजिट है कंडक्टेंस का, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल भी टर्म यूज करते हैं। इसका यूनिट होता है सीमेंस, ऐसे नोट करेंगे, या फिर ये ओम से भी होता है, ठीक है। या यदि सॉरी ओम का इन्वर्स होगा, ये ओम का तो रेजिस्टेंस का होता है, तो ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो मोह से करते हैं या फिर ओम इन्वर्स से करते हैं इसको। इट इज डिपेंड किसके ऊपर ये डिपेंड करता है? पहला कंडक्टेंस ऑफ आयन ऑन आयंस के ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टेंस हमारा। दूसरा मोबिलिटी मूवमेंट ऑफ आयंस के ऊपर, क्योंकि यदि मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। अब वो यदि जनरेट नहीं हो रहा तो हम लोग फिर वो कंडक्टोमीटर सिग्नल कैसे देगा? ठीक, सिग्नल ही तो मेजर कर रहा है। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यदि थोड़ा वार्म सॉल्यूशन होगा तो इजीली डिजॉल्व होता है। हमने पहले भी देखा स्टैंडर्डाइजेशन में, यदि हमारा कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व इजीली नहीं हो रहा था तो हम उसको कर देते, वार्म कर दे रहे थे, कि उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ना। यदि ज़्यादा वार्म रहेगा तो इजीली डिजॉल्व होगा, इजीली डिजॉल्व होगा तो वो डिसोसिएट जल्दी करेगा। अब देखेंगे हम लोग हाउ इज कंडक्टेंस प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में कंडक्टेंस कैसे प्रोड्यूस होता है? यदि सॉलिड मेटल्स की बात करेंगे हम लोग तो इलेक्ट्रॉन का मूव होता है तब करंट कैरी करता है। यदि सॉलिड मटेरियल की बात करेंगे हम लोग तो क्या किसका मूवमेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। आपने बताया होगा ये इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है,
वेट कंडक्टर क्या होगा, इंसुलेटर। फिर रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को वो पास नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, इंसुलेटर हो गया हमारा। और कंडक्टर क्या होता है, जो करंट को पास कर रहा है। तो अब इसमें देखेंगे कंडक्टर वाले में जो सॉलिड वाला मैटर होगा हमारा, सॉलिड सबस्टांस, ये मेटल्स, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, देन क्या होगा, कैरी करंट। लेकिन यदि हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वहां पे किसका मूवमेंट हो रहा है, आयंस का, ठीक है। आयंस का एक मूवमेंट होगा ना इसमें। हमने भी क्या देखा, सॉल्यूशन जो हमने बनाया था HCl का या फिर NaCl का हम बनाएंगे तो Na+Cl- आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है पहले, फिर उस आयन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो देन वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल NaCl इन वाटर डिसोसिएट इनटू Na+Cl-, ठीक है। जैसे हमने HCl का एग्जाम्पल लिया था, अब हमने NaCl का लिया, ये क्या कर रहा है, Na+Cl- में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अब Na+ किधर मूव करेगा, कैथोड के साइड, क्योंकि वो क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। एंड Cl- मूव किस साइड करेगा, एनोड के साइड, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। Thus, the movement of ions under electric field is responsible for conductance. जो मूवमेंट जो हो रहा है आयन का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो किसका रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंडक्टेंस के लिए। कंडक्टेंस तभी आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तभी जनरेट होगा जब आयंस का मूव होगा, ठीक है ना, क्लियर है, ओके। अब हमारा टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।